गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी को सुप्रभात। तो चलिए आज हम लेकर आए हैं आप सबके बीच क्लास 1 का साइंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे वार्षिक जो परीक्षा होगा 21-22 का लास्ट फरवरी और फर्स्ट वीक ऑफ मार्च, यानी मार्च के पहले सप्ताह में जो एग्ज़ाम होगा तो उसका पूरा शेड्यूल तैयार करके सब्जेक्ट वाइज क्लास वाइज हर दिन मतलब अपलोड किए जा रहे हैं। वीडियो के माध्यम से आप लोगों की पढ़ाई जारी रखें और पढ़ते रहें, सीखते रहें। और अगर वीडियो आपको फास्ट लगेगा तो पॉज करके सुनते रहिएगा, देखते रहिएगा, रोज़ प्रैक्टिस करते रहिएगा। अपना पेज, कॉपी, पेन, पेंसिल जो भी हो सारा चीज़ उठा लीजिए और नोट करते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, जूम करके दिखाने का प्रयास करेंगे हम कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ गिवन बॉक्स। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि खाली जगहों को भरें, जो भी खाली जगह है उसको भरना है। विद द हेल्प ऑफ गिवन बॉक्स, दिए हुए डब्बों के मदद से खाली जगहों को भरना है। अब हमें क्या क्या दिया हुआ है तो देखिए यहाँ पे दिखाने का प्रयास करेंगे हम कि भरने के लिए दिया है हमारे पास सिटी, एक्सरसाइज, सन, रेडी, मैन मेड थिंग, रेन कोट, अनकवर्ड, फूड, वुलन, मिल्क। यानी कि ये सारे चीज़ हमें भरने के लिए दिए हुए हैं, सब में सुटेबल वर्ड हम भरेंगे। चलिए आगे भरते हैं और देखते हैं, समझते हैं। जो फर्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन है नंबर ए, हाउस इज ए। अब एक जो घर है, हाउस है, ये कैसा है तो इसमें ऑप्शन हम ढूंढेंगे कि सिटी है, कि एक्सरसाइज है, सन है, रेडी में है, कि मैन मेड थिंग है, कि रेन कोट है, या इधर क्या दिया हुआ है अनकवर्ड है, फूड है, वुलन है, मिल्क है। तो हम यहाँ पे सुटेबल जो वर्ड होगा कि जो घर है मैन मेड थिंग यानी कि मानव द्वारा बनाया हुआ, मानव निर्मित जो भी चीज़ होते हैं उन्हें हम बोलते हैं मैन मेड थिंग्स। तो हाउस क्या है, मैन मेड थिंग्स है। चलिए इसमें फिलअप हो गया। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की ओर। येलो लाइट मीन्स, येलो लाइट जब हम ट्रैफिक जहाँ रोड के सड़क पे जहाँ चौराहे पे हम जाएंगे वहाँ पे ट्रैफिक लाइट बना हुआ रहता है जिसपे ग्रीन, येलो, रेड का सिग्नल होता है। तो येलो लाइट जो उसमें जलता है वो किस लिए होता है? ट्रैफिक लाइट आप बुक वगैरह में देखे होंगे, ऐसे खंभा पे 3 लाइट रहता है, ऊपर में एक रहेगा, एक उसके नीचे, एक उसके नीचे रहेंगे। तो रेड किस लिए होता है, येलो किस लिए होता है, ग्रीन किस लिए होता है? तो आपको बता दें कि जो येलो होता है वो रेडी, तैयार रहने के लिए होता है। येलो जो रहेगा तैयार होने के लिए रहेगा, और जो रेड रहेगा वो स्टॉप, रुकने के लिए होता है, और जो ग्रीन होगा तो गो माने जाने के लिए। तो येलो लाइट किस लिए होगा तो रेडी। येलो लाइट मीन्स, येलो लाइट का पीला बत्ती का मतलब क्या हुआ, तैयार होना। चलिए आगे बढ़ते हैं। वी मस्ट डू एवरी डे, वी मस्ट डू एवरी डे बीच में यहाँ पे भरना है। तो अब इसका जो पहले हमें दिया हुआ है प्रश्न में उसका पहले अर्थ निकालेंगे, कहाँ तक पहुँच रहा है, क्या हो रहा है। तो वी मस्ट डू एवरी डे, हम लोगों को करना चाहिए रोज़ क्या, वी मस्ट डू एवरी डे, प्रत्येक दिन, प्रतिदिन क्या हमें करना चाहिए। अब ऐसे नहीं अपने मन से कुछ भी भर देंगे, यहाँ पे जो सुटेबल वर्ड दिया हुआ है उसी में से छाट करके भरेंगे हम। तो वी मस्ट डू एक्सरसाइज एवरी डे, हम लोगों को प्रतिदिन एक्सरसाइज करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम करने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। डी नंबर, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है आर बिग प्लेस्ड यानी कि बड़े जगह, इस ऑप्शन में बड़े जगह कौन सा होगा तो सिटी, शहर। सिटी जो यहाँ पे दिया हुआ है, सिटी आर बिग प्लेस्ड, जो शहर होते हैं बड़े जगह होते हैं। गांव तो छोटे छोटे होते हैं, जो जिस गांव में 200, 400, 500 मतलब ऐसे घर, 1000 घर रहते हैं। शहरों में तो पता नहीं कितने हज़ार होते हैं घर। आगे बढ़ेंगे। ई नंबर दिया हुआ है द, उसके बाद गिव्ड अस हीट एंड लाइट, यानी कि वो क्या चीज़ है जो हमें गिव यानी देता है क्या हमें, अस हीट एंड लाइट यानी कि हमें उष्मा और प्रकाश, गर्मी और प्रकाश देता है। कौन है वो? तो इन सारे ऑप्शन में देखेंगे तो हमें मिलेगा सन। देखिए यहाँ पे ऊपर में सन लिखा हुआ है, तो यहाँ पे सन भर देंगे और क्या पूरा लाइन क्या हो जाएगा इसका, तो द सन गिव्ड अस हीट एंड लाइट। नेक्स्ट आगे एफ की ओर बढ़ेंगे। वी यूज, अब क्या वो भरना है हमें, व्हेन वी गो आउट इन रेन्स, यानी कि वी यूज हम लोग प्रयोग करते हैं, व्हेन
जब वी गो आउट इन रेन, जब हम लोग बारिश में घर से बाहर जाते हैं, जब हम लोग बाहर जाते हैं बारिश में, तो हम लोग उसे यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं। तो कौन बारिश में दो ही चीज़ उपयोग करेंगे, रेन कोट नहीं तो छाता, जनरली तौर पे अम्ब्रेला। तो हमें इसमें तो अम्ब्रेला तो दिया नहीं है, हमें इसमें रेन कोट दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए ये रेन कोट, तो इसमें रेन कोट भर लेंगे। वी यूज रेन कोट व्हेन वी गो आउट इन रेन्स। नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ेंगे, जी नंबर देखिए यहाँ पे है वी वियर, हम लोग पहनते हैं वूलेन क्लोथ्स इन विंटर, यानी कि जाड़े में क्लोथ कपड़ा, वी वियर यानी हम लोग पहनते हैं, जाड़े में हम लोग पहनते हैं, क्या पहनते हैं तो वूलेन, वूलेन मतलब ऊनी वस्त्र, जो वूलन कपड़े होते हैं, ऊनी वस्त्र होते हैं, उनको हम लोग जाड़े में पहनते हैं। इस सारे ऑप्शन में कहाँ पे दिया हुआ है तो वूलन देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। 1 मिनट दिखाने का प्रयास करेंगे आप लोगों को सही से, थोड़ा सा छोटा कर लेंगे ताकि फ्रेश दिखेगा आप लोगों को, क्योंकि साइड में ये लिखा हुआ है दिखाई नहीं देगा। देखिए यहाँ पे एरो से बता दे रहे हैं, यहाँ पे देखिए वूलन यहाँ पे है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, थोड़ा बड़ा कर ले रहे हैं ताकि सबको दिख जाए बढ़िया से। चलिए अब आगे है एच नंबर, वी शुड, एच नंबर देखिए क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। एच नंबर, वी शुड नॉट ईट, हम लोगों को नहीं खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, तो अभी खाली जगह छोड़ देंगे, अभी आगे देखेंगे क्या कह रहा है। फूड, हम लोग को भोजन नहीं करना चाहिए, कैसा भोजन, कब का भोजन वो भरना है हमें। तो वी शुड नॉट ईट फूड सोल्ड इन द मार्केट, यानी जो मार्केट में फूड भोजन बिकता है, खाद्य पदार्थ बिकता है, हमें नहीं खाना चाहिए। तो मार्केट में तो बहुत सारे अच्छे भी चीज़ बिकते हैं, तो कैसा चीज़ नहीं खाना चाहिए तो अनकवर्ड, अनकवर्ड मतलब जो ढका हुआ नहीं हो, कवर मतलब होता है ढका हुआ, किसी चीज़ में हम कवर लगा दिए, अगर बुक हमारा है बुक में कवर लगा दिए तो बुक ढक गया, कवरिंग हो गया उसका, और अनकवर हो गया यानी कि वो उसमें कवर नहीं है। तो ऐसे फूड बाज़ारों से खरीद कर हमें नहीं खाना चाहिए जो अनकवर हो, अनकवर्ड फूड यानी कि जो ढका हुआ नहीं हो। जैसे में जाते हैं समोसे खा लेते हैं, ऐसे खुला रखा हुआ रहता है, जलेबी खा लेते हैं, उसमें क्या होता है सारे रोड के जितने धूल हैं वो सारे उसी दुकान पे रहते हैं, ठीक, पर वो भी स्वादिष्ट ही लगता है आप लोग को। सो जो भी लोग खाते हैं सब लोग खा रहे हैं, पर हमें उससे खाने से बचना चाहिए, हमें बीमार नहीं रहना है, स्वस्थ रहना है। तो अनकवर ऑप्शन में देख लेंगे, अनकवर कहाँ पर था तो देखिए अनकवर दिखाने का प्रयास करेंगे। अनकवर यहाँ पे देखिए था, अनकवर एरो से दिखा दे रहे हैं अनकवर, ठीक। आगे बढ़ते हैं, जो आई नंबर है, अब इस क्वेश्चन पे आ गए, पहले ही खाली जगह है, उसके बाद है इज वेरी इम्पोर्टेंट फॉर चिल्ड्रेन, यानी कि बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्या चीज़ तो मिल्क। इसमें मिल्क देखिए ढूंढिए कहाँ पर है, तो थोड़ा छोटा कर दे रहे हैं, और देखिए मिल्क दिखाई दे दिया होगा लास्ट में, यहाँ पर है देखिए ये मिल्क रहा, यानी कि मिल्क इज वेरी, जो ये है मिल्क, मिल्क इज वेरी इम्पोर्टेंट फॉर चिल्ड्रेन, मिल्क क्या है बहुत इम्पोर्टेंट है, किसके लिए बच्चों के लिए। चलिए आगे जे नंबर देखेंगे, जे नंबर वी टेक फूड टू ग्रो एंड गेट एनर्जी, पहले क्वेश्चन देखें क्या कह रहा है। वी टेक हम लोग लेते हैं, टू ग्रो एंड गेट एनर्जी यानी कि बढ़ने के लिए और ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, तो क्या लेंगे, तो इन सारे ऑप्शनों में ढूंढेंगे तो हमें प्राप्त होगा कि फूड यानी कि भोजन। देखिए यहाँ पे एरो से दिखाने का प्रयास करेंगे, देखिए यहाँ पे फूड लिखा हुआ ऊपर में, यानी कि हम लोगों को भोजन लेना चाहिए, भोजन लेते हैं हम लोग। भोजन किस लिए लेते हैं, देखिए इसमें भोजन किस लिए लेते हैं, तो हम लोग ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, बढ़ने के लिए भोजन ग्रहण करते हैं। क्योंकि जब भूख लगता है तो सारा एनर्जी लगता है कि कुछ नहीं, शरीर में थोड़ा सा भी बल नहीं है, जब वहीं भोजन करते हैं तो शरीर में फुर्ती आ जाता है, लगता है कि हाँ अब हम तंदुरुस्त हो गए, कुछ काम करने में मन लगेगा। अब चलिए अब आगे, ये तो समाप्त हो गया फिल इन द ब्लैंक्स, अब आगे बी की तरफ बढ़ते हैं, टिक द करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखेंगे बी नंबर, ये रहा बी, टिक द करेक्ट आंसर यानी कि सही उत्तर को टिक करें, निशान लगाएं। अब इसमें देखिए थोड़ा छोटा कर ले रहे हैं और आप सबको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं बड़ा करके, चलिए सही हो गया।
अब आगे बढ़ेंगे। जो पहला में दिया है फर्स्ट नंबर में, मैंगो ट्री इज ए, मैंगो ट्री, मैंगो आप लोग सभी जानते होंगे 1 क्लास के बच्चे जो भी देख रहे हैं आप सभी, मैंगो मतलब आम, आम का पेड़। तो मैंगो ट्री क्या है? लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग है या मैन मेड थिंग है? तो पहले तो हम आम का पेड़ आदमी बना नहीं सकते कि आज उसके तैयार कर दिए कल फल देने लगा, ऐसे अपने हाथ से बना दिए, तो मैन मेड होगा नहीं, क्योंकि आदमी नहीं, मानव निर्मित चीज़ नहीं है आम का पेड़। और उसके बाद दिया है कि नॉन लिविंग थिंग। अब देखिए इसमें थोड़ा सा सोचने समझने वाली चीज़ है कि लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग क्या होगा। तो जो सजीव हैं, जिसके अंदर जीव हैं, वो क्या हो गया? लिविंग थिंग हो गया, सजीव हो गया, ये लिविंग हो गया। और जिसके अंदर जीव नहीं है, निर्जीव पदार्थ, उसको हम नॉन लिविंग थिंग बोलते हैं। तो आम का पेड़ है, तो आम का पेड़ जब है तो उसके अंदर जीव है, चलेगा तो नहीं पर आराम से वो बढ़ सकता है। जो छोटा पौधा है तो छोटा से बड़ा की तरफ ग्रोथ करेगा, तो क्या हो गया? वो लिविंग थिंग हो गया। तो मैंगो ट्री इज ए लिविंग थिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, रोज इज ए, यानी कि रोज क्या है? रोज मतलब क्या होता है? गुलाब। गुलाब का फूल क्या है? ट्री, श्रब, हर्ब। तो ट्री मतलब पेड़ होता है, पेड़ उसे बोलेंगे जो मोटे मोटे ताना वाले शाखा होते हैं, जैसे आम का पेड़, नीम का पेड़, बरगद का पेड़, ये सबको हम ट्री बोलेंगे। और श्रब जो बोलेंगे, जो 10-12 फीट के लगभग ऊंचाई तक ज़्यादा, झाड़ी भी बोलते हैं, उसको हम लोग बोलेंगे श्रब। ठीक, तो रोज जो गुलाब का फूल है वो ट्री जैसा नहीं होता है, तो ये श्रब हो गया। नेक्स्ट है इट इज ए फ्रूट, यानी कि यह फल है। अब कौन सा फल है? तीनों ऑप्शन में देखेंगे। जो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है ग्राम, सेकंड एप्पल और थर्ड है मेज। मेज मीन्स मक्का होता है, MAIZE, ध्यान रखिएगा, MAI, यहाँ पे आई छूटा हुआ है। तो ग्राम, एप्पल, मेज। तो ग्राम मीन्स चना होता है, एप्पल सेब होता है और मेज मक्का होता है। तो कौन सा इसमें फल हुआ? तो एप्पल। एप्पल आप सभी लोग देखे भी होंगे, खाए भी होंगे, एप्पल फल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो 4 नंबर है, इट इज, ये 4 नंबर ये रहा, इट इज ए बिग एनिमल, यानी कि यह बड़ा जानवर है। अब कौन सा बड़ा जानवर है? इन तीनों ऑप्शन को देखेंगे और यहाँ से समझेंगे और टिक करेंगे कौन सा बड़ा जानवर है। तो कैट, डियर, एलिफेंट। तो ऐसा ही नाम से पता चल रहा है कि एलिफेंट बहुत बड़ा होता है। एलिफेंट मतलब हाथी, डियर हो गया हिरण और कैट बिल्ली। तो बिल्ली, हिरण और एलिफेंट में हाथी सबसे बड़ा हो गया, एलिफेंट बड़ा हो गया। तो इट इज ए बिग एनिमल, यानी कि एलिफेंट बड़ा जानवर हो गया। ठीक, अभी ये पेज समाप्त हो गया। अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं, समझते हैं आगे क्या है। तो जो आगे प्रश्न दिया हुआ है 5 नंबर है, व्हिच एनिमल लिव्स इन ए होल। अब देखिए यहाँ से दिखाने का प्रयास करेंगे आप सभी को। होल, यहाँ पर होल दिया हुआ है, यानी कि होल में, बिल में, छेद में कौन सा जानवर रहता है? व्हिच एनिमल लिव इन ए होल, यानी कि होल में, छेद में कौन सा जानवर रहता है? तो देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है यहाँ पे, स्पैरो, स्पाइडर, स्नेक। स्पैरो मीन्स गौरैया होता है, जो आपके घरों में देखने को मिलता होगा, जो खिड़की के आसपास में, रोशनदान के आसपास में, आईना के पीछे आगे ये अपना घोंसला बनाते हैं। छोटे पक्षी होते हैं स्पैरो। स्पाइडर मकड़ी होता है, ये भी घर में ही लगाता है, कहीं अपने कोने में जाल बना करके जाल बिछा देता है और उसी में रहता है स्पाइडर, मकड़ी। और तीसरा है स्नेक, सांप। तो ऐसे आपको पता होगा हिंदी में कि सांप बिल में रहता है। तो व्हिच एनिमल लिव्स इन ए होल, तो हो गया स्नेक। स्नेक कहाँ रहता है? होल में, बिल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हिच एनिमल ईट्स फूड ग्रेन्स, यानी कौन सा जानवर है जो अनाज खाता है? अनाज समझते हैं ना, जैसे कि धान, गेहूँ, ये सब अनाज होते हैं। तो कौन सा जानवर जो अनाज खाता है? तो इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है, टाइगर, माउस, लिजार्ड। लिजार्ड मतलब छिपकली, जो आपके घरों में देखने को मिलते होंगे, दीवार के ऊपर चढ़कर रहती हुई हमेशा लगभग। तो टाइगर होता है जो ये मांसाहारी जानवर है, हमेशा मांस खाता है। लिजार्ड छिपकली, ये भी छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को खाती है। जो माउस चूहा है, ये फूड ग्रेन यानी अनाज खाते हैं। याद रखिएगा, जो बी नंबर ऑप्शन है फूड ग्रेन, ये माउस सही होगा, फूड ग्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। इट कैन नॉट फ्लाई, यह नहीं उड़ सकता है। अब कौन नहीं उड़ सकता है इसमें ढूंढेंगे। क्रो मीन्स होता है कौवा। कौवा देखे होंगे आप सभी कि उड़ता है आकाश में। पैरोट, तोता, ये सारे पक्षी जाने पहचाने हैं। पैरोट, तोता भी देखे होंगे जो ये भी आकाश में उड़ते हैं। थर्ड है स्पैरो, गौरैया भी उड़ते हैं। और नेक्स्ट है 4 नंबर कीवी। कीवी एक छोटा सा बर्ड है, छोटा पक्षी है
ये उड़ते नहीं हैं। ठीक, याद रखेंगे कि कौन सा पक्षी जो उड़ता नहीं है, कीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है वी शुड ब्रश आवर टीथ। वी शुड, हम लोगों को चाहिए, क्या चाहिए, तो वी शुड ब्रश आवर टीथ, हम लोगों को अपने दांतों को ब्रश करना चाहिए। अब ऑप्शन में क्या है, डेली, वीकली, मंथली, यानी कि रोज़ ब्रश करना चाहिए, या वीकली सप्ताह में करना चाहिए, सप्ताह में एक दिन, सप्ताह में 7 दिन होते हैं तो 7 दिन में किसी एक दिन को वीकली कह रहा है कि सप्ताह में किसी एक दिन करना चाहिए, या मंथली या महीने में एक बार करना चाहिए। तो हम लोगों को पता है कि ब्रश हमें रोज़ करना चाहिए, नहीं तो दांतों में गंदगी बैठ जाएगा। तो हमें ब्रश डेली, यहाँ पर डेली फर्स्ट ऑप्शन है, डेली करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इट इज़ ए वेजिटेबल, सही से देखिए, यहाँ पे बड़ा करके भी दिखा रहे हैं ताकि फ्रेश दिखेगा आप सभी को। इट इज़ ए वेजिटेबल, यह एक सब्जी है। कौन इसमें सब्जी है, तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है मैंगो, सेकंड है मेज, और उसके बाद थर्ड है कैबेज। तो अब आप लोगों को पहले चाहिए कि कम से कम 10 फल और सब्जियां का नाम इंग्लिश में याद रखिए, ताकि आप लोगों को आसानी से, और अगर ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ जाए, मान लीजिए कि कैबेज की जगह पे कॉलीफ्लावर दिया हो, ब्रिंजल दिया हो, तो आपको ये नहीं कि हूबहू यही क्वेश्चन मिले। अगर कोई दूसरा ये वेजिटेबल दिया हो तो आपको टिक करना होगा, तो कैसे टिक होगा, इसलिए फल सब्जी सबका नाम याद रखिए साथ में। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है कि इट इज़ ए वेजिटेबल, या सब्जी है तो मैंगो, मैंगो मतलब आम होता है, आम तो फल है, सब्जी है नहीं। मेज मक्का, ये सब्जी है नहीं। कैबेज जो बंधा गोभी होता है, आप सभी देखे होंगे, खाए भी होंगे, तो ये सब्जी हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर। एक्सरसाइज मेक्स आवर बॉडी, यानी कि एक्सरसाइज यानी व्यायाम, व्यायाम हमारे शरीर को बनाते हैं। कैसा बनाते हैं, तो ऑप्शन से पकड़ेंगे। यहाँ पर दिया है डल, मतलब सुस्त, आलसी। उसके बाद वीक है, वीक मतलब कमज़ोर, मतलब जिसके शरीर में बल नहीं है उसको वीक बोलेंगे, यानी कमज़ोर। और नेक्स्ट है हेल्दी, मतलब स्वस्थ। तो एक्सरसाइज जब हम व्यायाम करेंगे तो हमारा शरीर हेल्दी होगा, स्वस्थ होगा, मजबूत होगा। तो हमें कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे, सी नंबर, हेल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। अब आगे ए और बी कर लिए और सी आ गया। सी है मैच द फ्लोइंग, MATCH, मैच, मैच द फ्लोइंग, यानी कि निम्नलिखित तो मिलान करें। जो फर्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है फास्ट मूविंग एयर, पहले एक तरफ का पढ़ लेंगे, छोटा कर दे रहे ताकि एक साथ में सारा चीज़ दिखाई दे दे। 1 से लेकर 8 तक यहाँ पर दिया हुआ है। फास्ट मूविंग एयर यानी तेज हवा, जो तेज हवा गति कर रहा है, चल रहा है, तो फास्ट मूविंग एयर। उसके बाद दिया लायन, शेर, ग्रीन लाइट, हरा बत्ती। उसके बाद नेल कटर, नेल कटर बोलते हैं जो नाखून काटने वाला होता है। उसका फिश, मछली, ईयर, कान, सोप, साबुन, लेग मतलब पैर, हॉर्स मतलब घोड़ा। इन सारों को मैच कराना है कि किनसे संबंधित क्या चीज़ है। तो आइए अब यहाँ पे देख रहे हैं जो फास्ट मूविंग एयर, तो फास्ट मूविंग एयर से हमें क्या मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो आप लोग डी नंबर ऑप्शन में देखिए, यहाँ पे विंड, विंड दिया हुआ हवा, विंड हो जाएगा फास्ट मूविंग एयर, यानी कि जब तेज हवा बहेगा तो उसे हम विंड बोलते हैं। नेक्स्ट आगे लायन, लायन से क्या होगा हमारा, तो लायन से देखिए पहला ही ऑप्शन है डेन, डेन मतलब होता है माद, जो शेर रहते हैं जहाँ पे उसको हम डेन बोलते हैं, माद बोलते हैं हिंदी में उसे। तो ये लायन से डेन संबंधित है। नेक्स्ट है ग्रीन लाइट। अब ग्रीन लाइट से क्या संबंधित है, ग्रीन लाइट क्या होता है आपको पहले ही बता दिया अभी इसी वीडियो में कि ग्रीन लाइट सिग्नल जो होता है वो हमें गो जाने के लिए होता है, येलो होता है रेडी होने के लिए, और उसका रेड होता है स्टॉप। तो ग्रीन पूछा है तो गो मतलब कि अब जाना है, हमें चलना है। आगे अगला है चौथा नेल कटर। नेल कटर से हम लोग क्या करते हैं, नाखून काटते हैं, जो बी नंबर में यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आप सबको ऊपर में ही, फॉर कटिंग नेल, यानी नाखून काटना, नाखून काटने के लिए नेल कटर का उपयोग करते हैं। नेल कटर संबंधित क्या है, फॉर कटिंग नेल। नेक्स्ट है फिश। अब फिश कैसा है, तो फिश क्या होता है, तो देखिए इस संबंधित यहाँ पर सी में दिया हुआ एक्वेटिक एनिमल, यानी कि जलीय जीव, जलीय जंतु है ये। यानी फिश जो मछली होती है वो ज़मीन पर नहीं रहती है, ना हवा में उड़ने वाली है, ये एक्वेटिक एनिमल है, यानी कि जलीय जीव है, जल में रहने वाली। नेक्स्ट है ईयर, कान। तो कान का क्या उपयोग होता है, कान हम सुनने के लिए उपयोग करते हैं, कान से हमारा कोई भी चीज़ होता है जो सुनाई देता है कान से ही। तो सुनने वाला चीज़ यहाँ पर ऑप्शन में देखिए एच नंबर, यहाँ पे एच में दिया हुआ है लिसनिंग टू म्यूजिक, यानी कि संगीत सुनना।
यानी कोई भी चीज़ सुनना है तो कान के द्वारा ही सुनना है। तो लिसनिंग आ गया, लिसनिंग के साथ जो भी रहे, म्यूजिक रहे या कुछ भी रहे, लिसनिंग है तो बस ईयर टिक करेंगे। नेक्स्ट है सोप। सोप मतलब क्या होता है? सोप मतलब साबुन, SHOP अगर रहेगा, SHOP सोप, तो इसका मतलब दुकान हो जाएगा। यहाँ पर SOAP है सोप, तो इस सोप मतलब क्या हो गया? साबुन। तो साबुन से हम क्या करेंगे? तो देखिए जी नंबर यहाँ पे फॉर टेकिंग बाथ, यानी कि नहाने के लिए। हम लोग नहाते हैं किससे? साबुन से। अब इसमें तो है होगा नहीं कि हॉर्स, ईयर, फिश, नेल कटर, ऐसा तो होगा नहीं। तो सोप से क्या होगा? टेकिंग बाथ। नेक्स्ट आगे लेग, पैर। पैर से क्या होता है? तो देखिए उसके लास्ट में ही एच के बाद आई, फॉर वॉकिंग, यानी कि चलने के लिए। पैर क्या होता है? चलने के लिए होता है, पैर से ही चलते हैं, पैर के सहारे। और लास्ट है, नेक्स्ट एंड लास्ट, हॉर्स। हॉर्स से संबंधित यहाँ पे जो बच गया लास्ट, स्टेबल, यानी कि अस्तबल। घोड़ा का जो रहने का स्थान होता है उसे हम अस्तबल बोलते हैं, अस्तबल में घोड़े को रखा जाता है। तो ये चलिए कंप्लीट हो गया, उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं डी की तरफ। जो डी दिया हुआ है, राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स, यानी कि सही के लिए टी और गलत के लिए F हमें लिखना है, जो डब्बा दिया हुआ है उसमें। बड़ा करके दिखाएंगे नज़दीक से, ताकि पास से आप सभी को सही से दिखाई दे दे। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, पहला जो क्वेश्चन है, एन एरोप्लेन इज ए लिविंग थिंग। लिविंग थिंग मतलब सजीव, जिसके अंदर जीव है। एरोप्लेन जो जहाज है वो उड़ती है, गति करती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि एरोप्लेन में जान आ गया, जीव आ गया, उसे उड़ाया जा रहा है, उसमें मशीन लगा हुआ है, लोग बैठ के उड़ा रहे हैं। इसका नहीं कि उसके अंदर जीव है, उसे दर्द महसूस हो रहा है या कुछ हो रहा है। एरोप्लेन निर्जीव पदार्थ है। तो लिविंग थिंग इसमें दिया है, एन एरोप्लेन इज ए लिविंग थिंग, यानी कि एरोप्लेन यानी कि हवाई जहाज सजीव है, तो नहीं, एफ हो गया फॉल्स, जो यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आप सभी को कि गलत हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। जो सेकंड नंबर दिया हुआ है, लिप्स आर नॉन एज द किचन ऑफ प्लांट, यानी लिप्स, लिप्स मतलब पत्ता, जो हरा पत्ता होता है उसे जाना जाता है द किचन ऑफ प्लांट, यानी पौधे का रसोई घर, रसोई किचन। तो पौधे का किचन लिप्स, पत्ता ही होता है। ये सही है, ट्रू इसमें दिया हुआ है, सही हुआ, क्योंकि जो पौधे होते हैं अपने पत्ते के द्वारा ही अपना भोजन ग्रहण कर पाते हैं, और जब तक उसमें हरा पत्ता नहीं है तो हरे पत्ते वाले पेड़ का अपना भोजन ग्रहण नहीं करेंगे। जो प्लांट का किचन होता है वो हरा पौधा जो पत्ता होता है उसी को कहा जाता है। तो लिप्स आर नॉन एज द किचन ऑफ प्लांट। नेक्स्ट है 3 नंबर, विंग्स हेल्प बर्ड टू फ्लाई, यानी कि चिड़िया को उड़ने में मदद करते हैं पंख। जो इसमें दिया कि विंग्स हेल्प, पंख मदद करते हैं किसको? चिड़ियों को उड़ने में, उड़ने के लिए। विंग्स हेल्प बर्ड्स टू फ्लाई, चिड़ियों को उड़ने में पंख मदद करता है। तो ये टी इसमें यानी कि ट्रू हो जाएगा, सही, क्योंकि पंख के सहारे ही चिड़िया उड़ते हैं। नेक्स्ट है, वी हैव 5 सेंस ऑर्गन, यानी कि हम लोगों के 5 ज्ञान इंद्रिया होते हैं। 5 कौन कौन? तो आई आँख, नोज नाक, ईयर कान, और उसके स्किन। कितने हो गए? नोज, आई, ईयर, स्किन और एक जीभ होता है। तो हमें ज्ञानेंद्रिया 5 होते हैं, जिससे हमें पता चलता है क्या चीज़ है, क्या चीज़ करना नहीं करना। चलिए, तो नेक्स्ट दिया हुआ है 5 नंबर, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आप सभी को, द स्टार्स आर प्रेजेंट इन द स्काई, एंड जो स्टार होते हैं, तारे होते हैं, वो आकाश में अवस्थित हैं। तो सही है, जो तारे हैं वो आकाश में ही है, ट्री होगा इसमें, यानी कि ट्रू होगा। नेक्स्ट, ए मैन हैज 4 लेग, यानी कि मानव, आदमी के 4 पैर होते हैं। तो आप सभी भी मानव ही हैं, तो खुद देखिए कि 4 पैर किसके होते हैं। तो 4 पैर मानव के नहीं होते हैं, एफ हो गया फॉल्स यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आवर नोज हेल्प अस टू हियर, यानी कि हमारा नाक मदद करता है क्या चीज़ में? तो हियर मतलब सुनना, हमारा नाक सुनने में मदद करता है। तो हम लोग नाक से सुनते नहीं है बल्कि सूंघते हैं, तो सुनने के लिए हमारा कान मदद करता है। तो ये फॉल्स हो गया, जो यहाँ पे दिखाई भी दे रहा है आप सभी को। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। हॉर्स इज ए पेट एनिमल, हॉर्स इज ए पेट एनिमल, यानी कि घोड़ा जो है पालतू जानवर है। सही है, घोड़ा को हम लोग पालते हैं, तो ये ट्रू टी हो गया इसमें। नेक्स्ट है, वी टेक हॉट ड्रिंक इन विंटर, हम लोग जाड़े में हॉट ड्रिंक लेते हैं, यानी कि गर्म पेय पदार्थ लेते हैं।
सही चीज़ है। गर्म पानी लेते हैं, चाय लेते हैं, मैंने जो भी लेते हैं गर्म चीज़ हम लेना पसंद करते हैं। कब? तो विंटर में, जाड़े में ही। जाड़े में हम लोग गर्म चीज़ लेना पसंद करते हैं, तो वी टेक हॉट ड्रिंक इन विंटर। जाड़े में हम लोग गर्म पेय पदार्थ लेते हैं। नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं और बाकी क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है ई नंबर में, ई नंबर यहाँ पर है, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग। निम्नलिखित का मतलब लिखित में प्रत्येक का 2 एग्जाम्पल, 2 जैसे देना है, उदाहरण देना है। जैसे लिविंग थिंग, लिविंग थिंग मतलब क्या? सजीव, जिसके अंदर जान हो, जीव हो। तो हॉर्स, प्लांट। आपको अगर आज लिविंग थिंग पे 2 एग्जाम्पल देना, तो इसका मतलब ये नहीं कि हॉर्स ही प्लांट लिखें, कोई भी चीज़ लिख सकते हैं जिसके अंदर जीव है। चींटी भी लिख सकते हैं, उसके अंदर भी जीव होता है, एक छोटा चीज़, छोटी सी कीट पे। तो लिविंग थिंग क्या हो गया? हॉर्स, प्लांट। नेक्स्ट है नॉन लिविंग थिंग्स, यानी निर्जीव पदार्थ। निर्जीव में क्या हो जाएंगे? तो टेबल, बुक और भी बेंच, आपके जो बैग होंगे, बैग, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स, कोई भी चीज़ आपके, पेंसिल वगैरह, मैंने कोई 2 चीज़ लिख देना है जो निर्जीव, जिनके अंदर जान नहीं है। नेक्स्ट है ट्री। ट्री मतलब पेड़। पेड़ वैसे बोलेंगे जो लंबे लंबे मोटे मोटे तने वाले होते हैं उसे। तो मैंगो हो गया, बनियान ट्री हो गया। मैंगो मतलब आम का पेड़ हो गया, बनियान मतलब बरगद का पेड़। बरगद का पेड़ आप सभी देखे होंगे कि मोटा तना होता है, बहुत दूर में फैला हुआ पेड़ होता है, और उसमें से ऐसे लंबा लंबा रेशा जैसा निकला हुआ रहता है, जो अगर ये जड़ ज़मीन में अगर टच कर जाए तो वहाँ से फिर ये मोटा तना जैसा बन जाता है। नेक्स्ट आगे बिग एनिमल। बिग एनिमल कौन कौन है? जो बड़ा जानवर। तो एलिफेंट बड़ा जानवर है। व्हेल, व्हेल जो मछली है, जो समुद्री जलीय जीव है, मछली के आकार की होती है, बहुत लंबा चौड़ा होती है। तो ये एक हो गया व्हेल और दूसरा एलिफेंट बिग एनिमल में। आगे है 5 में गुड हैबिट, यानी कि अच्छी आदत। तो अच्छा आदत क्या क्या है? रीडिंग, यानी इसमें तो भरा हुआ है, रीडिंग मतलब पढ़ना, और हमें स्वास्थ्य के लिए प्लेइंग भी ज़रूरी ही है इसके साथ साथ। तो रीडिंग और प्लेइंग आपको गुड हैबिट हो गए। नेक्स्ट है 6 में हेल्दी फूड, यानी कि स्वस्थ भोजन, जिससे हमारा शरीर का स्वस्थ बना रहे। तो मिल्क, दूध, बटर, मक्खन, जिसे हम उपयोग करेंगे तो ये हमारे शरीर को ज़्यादा वृद्धि करेंगे, हेल्दी स्वस्थ रखेंगे। मिल्क और बटर ये हेल्दी फूड हो गए। नेक्स्ट आगे है 7 नंबर में एनिमल्स लिविंग इन होल, यानी जानवर जो बिल में रहते हैं। तो स्नेक और माउस। फ्रेश दिखाना चाहेंगे आप सभी को, यहाँ पे देखिए स्नेक और ये माउस, 2 हैं जो ये बिल में रहते हैं, स्नेक और माउस, यानी कि सांप और चूहा। नेक्स्ट है फ्लैश ईटिंग एनिमल, जो ऐसा जानवर जो फ्लैश ईटिंग यानी कि मांस खाते हैं, मांस खाने वाले जानवर पूछ रहा है, ईटिंग खाना एनिमल जानवर। तो टाइगर और लायन। फ्रेश देखिए आप सभी, टाइगर यहाँ पे टाइगर हो गया, यानी बाघ, लायन शेर, ये लोग क्या खाते हैं? तो मांस खाते हैं। नेक्स्ट है श्रब। श्रब जो झाड़ी आप सबको पहले ही बताया, जैसे गुलाब, रोज जो था, हिबिस्कस, देखिए रोज भी है, हिबिस्कस उड़हल होता है, गुड़हल इसे बोलते हैं शुद्ध हिंदी, अपने भाषा में उड़हल भी बोलते हैं। तो आप लोग उड़हल देखे होंगे, गुलाब भी देखे होंगे। इन लोगों का ऊंचाई करीब 8, 10, 12 इतना ही तक होता है, इससे ज़्यादा ऊंचा नहीं होते हैं ये लोग। ये सब इतना ऊंचा तक सब श्रब में आते हैं, झाड़ी के अंदर आते हैं। और इससे जो लंबे लंबे बड़े बड़े होते हैं, मोटे मोटे तने, वो सब ट्री बोलते हैं, पेड़ बोलते हैं। नेक्स्ट है 10 एक्वेटिक एनिमल्स। एक्वेटिक मतलब जलीय जीव, जल में रहने वाले हैं। तो फिश मछली जो जल में रहती है। टर्टवाइज, टर्टवाइज मतलब कछुआ, ये सब जलीय जीव हो गए। तो 2 जलीय जीव लिखना है, तो फिश हो गया, टर्टवाइज हो गया, और भी आप लिख सकते हैं आपको इच्छा करे तो, ठीक ना। कोई मतलब जो जल में रहते हैं उन्हें हम एक्वेटिक एनिमल बोलेंगे। नेक्स्ट है 11 में, 11 आपको फ्रेश बड़ा करके दिखाना चाहेंगे। टेरेस्ट्रियल एनिमल, यानी कि स्थलीय जीव, जो स्थल पे रहते हैं, ज़मीन पे रहते हैं, उसका 2 एग्जाम्पल देना है। तो एलिफेंट, हॉर्स, यानी कि हाथी, घोड़ा, और भी जो स्थल पे रहते हैं, ज़मीन पर रहते हैं, वो भी आप लिख सकते हैं। बहुत सारे जो हैं ज़मीन पर रहते हैं, आप देख ही रहे हैं, आपके घर में, गांव में भी देखने को मिलते होंगे, गाय, भैंस, जो भी। आपको 2 लिखना है, यहाँ पे लिख सकते हैं, याद रखिएगा। टेरेस्ट्रियल एनिमल मतलब स्थलीय जीव। नेक्स्ट है स्थलीय जानवर। 12 में है प्लानेट्स। प्लानेट मतलब ग्रह, जो ग्रह 8 होते हैं उसका 2 नाम देना है। तो एक ग्रह मरकरी यहाँ पे लिखा हुआ है, सेकंड वेनस लिखा हुआ है। मरकरी मतलब बुध ग्रह होता है, वेनस मतलब होता है शुक्र ग्रह। याद रखिए, मरकरी मतलब बुध ग्रह
और वेनस मतलब शुक्र ग्रह होता है। और ये सप्ताह के नाम नहीं है कि सप्ताह का मरकरी मतलब तो बुध बता रहे हैं सर, ये तो वेडनेसडे मतलब होता है बुध, ये सप्ताह का दिन है। फ्राइडे मतलब शुक्रवार होता है, पर यहाँ वेनस मतलब शुक्र बता रहे हैं, तो ये ग्रह हैं, जो ग्रह का अलग इंग्लिश में अपना नाम है। बृहस्पति भी ग्रह है जिसको जुपिटर बोलते हैं। तब यहाँ पे ग्रह नहीं पढ़ाई हो रहा है, पर याद रखिएगा प्लैनेट के 2 नाम पूछा जाएगा, तो मरकरी एक बुध, वेनस शुक्र। और उसके बाद जिस पे हम लोग रहते हैं, जिस पे ये सारी दुनिया है हम लोगों की, जो पृथ्वी बोलते हैं, तो पृथ्वी भी एक ग्रह है जिसे इंग्लिश में हम अर्थ बोलते हैं। नेक्स्ट है एफ नंबर, गिव द आंसर, यानी उत्तर दें। उत्तर देना है। जो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, राइट द नेम ऑफ 5 सेंस ऑर्गन, यानी 5 ज्ञान इंद्रियों का नाम लिखना है। तो 5 में देखिए, नोज, आई, ईयर, टंग, स्किन, यानी कि नाक, आँख, कान, जीभ और त्वचा, ये सब क्या है, हमारे सेंस ऑर्गन हैं, ज्ञान इंद्रियां हैं। याद रखिएगा, फ्रेश देख लीजिए और इसे नोट कर लीजिए पॉज करके कि ज्ञान इंद्रिय कौन कौन है। तो नोज, आई, ईयर, टंग और स्किन। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे, राइट द नेम ऑफ 5 मैन मेड थिंग्स, यानी कि हमें 5 नाम बताना है किसका, तो मैन मेड थिंग, यानी जो मानव बनाए हैं, जो आदमी द्वारा निर्मित चीज़ वस्तु है। जैसे चेयर कुर्सी मानव बनाते हैं, बुक हम ही लोग मतलब मानव ही बनाए हैं, वॉच घड़ी, टेबल, हाउस जो भी आपके हो गए, कैलकुलेटर, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स, जो भी आपके कपड़े वस्त्र, ये सब मानव बनाए हैं। तो मानव निर्मित कोई भी 5 चीज़ आप लिख सकते हैं, मैन मेड थिंग, यानी कि मानव द्वारा निर्मित। नेक्स्ट है थर्ड नंबर क्वेश्चन, व्हाई डू वी नीड एयर, हम लोग की हवा क्यों ज़रूरत है, हवा एयर। तो वी नीड एयर टू ब्रेथ, सांस लेने के लिए हमें हवा की ज़रूरत होती है। किस लिए, सांस लेने के लिए, वी नीड एयर टू ब्रेथ, हम लोगों को सांस लेने के लिए हवा की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, व्हाट डू वी डू इन आवर बेडरूम, व्हाट डू वी डू, यानी हम लोग क्या करते हैं इन आवर बेडरूम, अपने बेडरूम में हम लोग क्या करते हैं। तो बेडरूम किस लिए होता है, तो सोने के लिए होता है। तो वी स्लीप इन आवर बेडरूम, हम लोग अपने बेडरूम में सोते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पे कुछ ड्राइंग के लिए दिया हुआ है, ड्राइंग करना है, जिसमें दिया हुआ जी नंबर, ड्रा ए पिक्चर ऑफ सनराइज, यानी कि सनराइज का पिक्चर बनाना है, तस्वीर बनाना है आप सभी को। सनराइज यानी कि सूर्योदय, जब सुबह में जब जगिएगा तो उसमें जब सूर्य निकलते हैं तो किस कलर में होते हैं, कैसा होता है, वैसा दृश्य दर्शाना है। तो आप सूर्य बना सकते हैं, सूर्य बना करके यहाँ पे अच्छा लगे, पर्वत पहाड़ दिखा सकते हैं कि पहाड़ के पास से सूर्य निकल रहे हैं, हल्का हल्का लाली जैसा, ऐसा सूर्योदय का सीन बनाना है, फिगर बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रा ए पिक्चर ऑफ ए रेनबो, यानी कि इंद्रधनुष का फिगर। इंद्रधनुष देखे होंगे आप सभी, अगर जिस समय बरसात होता है, अगर बरसात हो रहा है और बरसात होते होते, बारिश होते हुए, वर्षा होते होते, पानी पड़ते पड़ते, यदि सूर्य पश्चिम दिशा में है तो पूरब दिशा में आपका रेनबो बनेगा, इंद्रधनुष बनेगा। अगर सूर्य पूरब दिशा में है तो पश्चिम दिशा में जस्ट अपोजिट उनके रेनबो यानी इंद्रधनुष बनता है। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, ऐसा बना हुआ रहता है, ऐसे धनुष जैसा, ऐसे 7 कलर, बैगनी होगा, नीला होगा, आसमानी होगा, हरा होगा, पीला होगा, नारंगी होगा, लाल होगा, 7 ऐसे बने हुए। कितना हम बना दिए, 4 4 8 कर दिए, 7, ऐसा 7 बने होंगे। अगर सूर्य इधर है पूरब साइड में है तो ये पश्चिम बना होगा, अगर सूर्य पश्चिम में होंगे तो ये पूरब बना रहेगा। ऐसा इंद्रधनुष होते हैं। और नेक्स्ट एंड लास्ट है, ड्रा ए पिक्चर ऑफ ट्रैफिक लाइट विथ सूटेबल कलर, यानी कि हमें अब तस्वीर बनाना है ट्रैफिक लाइट का, बड़ा करके दिखाना चाहेंगे, नहीं तो यहाँ से दिखेगा ही नहीं। सूटेबल कलर यानी कि हमें जिस कलर का ट्रैफिक लाइट होता है वही सूटेबल, वही कलर हमें डालकर ट्रैफिक लाइट बनाना है। तो ट्रैफिक किस तरह का होगा, तो इस तरह का, ऐसा लंबा एक खंबा होता है, यहाँ से बताने का प्रयास करेंगे कि लंबाई से खंबा होता है, और इसमें कुछ ऐसे करके ऐसे बने होते हैं, और यहाँ पे एक लाइट, एक यहाँ पे लाइट और यहाँ पे लाइट। जो रेड होगा उसे रेड कलर में करना है, जो येलो होगा येलो में, जो ग्रीन है उसे ग्रीन में करना है। ठीक, तो ऐसा ही हमें ये बनाना है। तो चलिए, पूरा ये जितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे आपके जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं वो सभी यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है, जो आप सभी को बता दिया गया। इसमें से 80-90% जो क्वेश्चन है जो मेरा एग्ज़ाम से आपको टच करेगा। तो ये सारे क्वेश्चन को बढ़िया से आप पढ़िएगा, समझिएगा घर पे, और लगातार स्कूल नहीं चल रहा है उसके बावजूद भी अपना पढ़ाई जारी रखना है, और नोट्स बनाते जाइएगा, अपने फेयर कॉपी में नोट करते जाइएगा, और नहीं तो
इस वीडियो को अगर फास्ट लगा होगा, तेज़ लगा हो तो इसे पॉज करके देख सकते हैं, बैक करके देख लीजिएगा, या अगले दिन फिर से बैक करके देखकर सुनकर समझ सकते हैं। तो चलिए फिर आगे मिलते हैं नए वीडियो में जो आएगा, नया विषय, अगला विषय के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।